आज बड़ी खबरें एक नहीं दो हैं। पहले बात करेंगे टैक्स डिपार्टमेंट की। टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स से और जीएसटी से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ अहम खबरें आई। पहली बात जीएसटी की। जीएसटी उगाही की सीमित ग्रोथ को देखते हुए टैक्स अधिकारी आने वाले दिनों में ऐसे मामलों की जांच कर सकते हैं, उनका दायरा बढ़ा सकते हैं जिनमें उन्हें टैक्स चोरी का शक है। टैक्स अधिकारियों ने हाल के दिनों में कई ऐसे मामले पकड़े जिनमें जीएसटी को बचाने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। क्या हथकंडे थे ये समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दूसरी खबर बता दें कि स्टार्टअप में हुआ एंजल निवेश आयकर विभाग के रडार पर है। वित्त वर्ष 2018-19 से 20-21 के दौरान कई स्टार्टअप ने भारी प्रीमियम पर एंजल निवेश हुआ है। आयकर विभाग को शक है कि टैक्स चोरी के लिए मोटे प्रीमियम पर निवेश किया गया है, जिसको लेकर अब जांच हो रही है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। पहली बात जीएसटी। सर, जीएसटी बचाने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे थे, क्या शक है? जीएसटी का संग्रह वैसे बढ़ रहा है, आपको आंकड़ों में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सरकार और जीएसटी विभाग ये मान रहा है कि संभावनाओं से काफ़ी कम है। और हाल के दिनों में एक बड़ा हिस्सा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला है वो रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए फ्रॉड्स का है। बहुत सारी कंपनियों ने कहीं किसी दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कहीं दूसरे राज्य से वो सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे मामले 2018 से 2023 के बीच बड़ी संख्या निकली है और सारे राज्यों से आई है, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, गुजरात से, हरियाणा से। इन फ्रॉड्स से ये पता चल रहा है कि जीएसटी में बहुत बड़ा इवेजन चल रहा है अंदर। अब आप कहेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीएसटी के आंकड़ों की एनालिसिस करता है और जीएसटी और इनकम टैक्स के आंकड़े एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम 30 से 32 ऐसे सेक्टर्स पाए गए हैं उद्योग के और कामकाज के जहां इस तरीके के रजिस्ट्रेशन रिलेटेड फ्रॉड हुए हैं और जहां से टैक्स की चोरी हो सकती है। और इसलिए आने वाले समय में इनकम टैक्स के छापे या इनकम टैक्स की कार्यवाही बढ़ने की संभावना है, ताकि पता चलाया जा सके कि जीएसटी में ये फ्रॉड किस तरह से हो रहा है। सर, एंजल इन्वेस्टर वाली खबर, वहाँ क्या हो रहा था? एंजल इन्वेस्टर्स को लेकर भी हम लगातार देख रहे हैं कि इनकम टैक्स अपने पुराने आंकड़ों से बहुत सारे संदर्भ निकालकर, पिछले 3-4 साल के संदर्भ निकालकर कार्यवाही शुरू कर रहा है। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप कंपनियों में अपनी पूंजी के आधार पर निवेश करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जानने की कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स में हाई वैल्यूएशन पर जो निवेश हुआ था, यहाँ भी वही वैल्यूएशन की समस्या है जिस समस्या को हम लगातार देखते आ रहे हैं। हाई वैल्यूएशन में स्टॉक्स बेचे गए थे और इसी तरह से हाई वैल्यूएशन में कंपनियों ने अपने शेयर एंजल इन्वेस्टर्स को बेचे थे। और ये लेन देन कितना पारदर्शी था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पर शक हो रहा है, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पर वो शेयर खरीदे गए थे, क्या उसमें टैक्स का भुगतान पारदर्शी तौर पर हुआ था? कंपनियों ने जो वैल्यूएशन दिखाया था उसके पीछे उनके कामकाज क्या थे? तो अब धीमे धीमे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो शिकंजा है या उसकी जो छानबीन है वो स्टार्टअप के वैल्यूएशन के स्पेस में भी प्रवेश करने लगी है।